और गया है और होगा वही जो आला कमान ने सोच लिया होगा। हम बड़ी खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बड़ी खबर पर हम चर्चा कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन उसके साथ ही हमें बालाघाट पर भी बढ़ना होगा समय रहते, क्योंकि जिस तरह से जब जीत अर्जित की तो विजय जुलूस निकलने शुरू हो गए। अगली बड़ी खबर हम आपको बालाघाट से बताएंगे, जहां पर जिस तरह से विजय जुलूस की हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल तो आपको एक बार फिर से बता दें कि अमित शाह जेपी नड्डा से अरुण सिंह मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जल्दी ही सीएम का ऐलान हो सकता है। इस खबर पर हम दोनों ही, हमारे संवाददाता जो थे जुड़े हुए थे, स्टेट हेड सचिन और संवाददाता हम अभय मरकले से बात कर रहे थे। दोनों ने ही अपनी अपनी जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनके आधार पर जो बातें कही, तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। कहीं छत्तीसगढ़ में अगर सचिन की बात की जाए तो युवा को मौका देने की बात हुई, तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो अभय जी का कहना था कि नरेंद्र तोमर भी एक चॉइस हो सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। तो वहीं अगर महिलाओं के नजरिए से देखा जाए तो रीति पाठक और कृष्णा गौर के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब ये तो बीजेपी हाईकमान ही तय करेगा कि आखिर सीएम फेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन होगा। अब हम इस बड़ी खबर के बाद अगली बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता से, और खबर है बालाघाट से। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधायकों का जो है वो विजय जुलूस निकाला जा रहा है। बालाघाट की खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। बालाघाट की खबर ये कह रही है, अगली बड़ी खबर के लिए, विजय जुलूस में उमड़ा जनसैलाब, क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है। नवनिर्वाचित विधायकों का विजय जुलूस निकाला जा रहा है जगह जगह। फिलहाल हम बालाघाट की बात कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट ने चौंकाने वाले परिणाम जो दिए, यानी हारी बाजी को जीत में बदलने पर जो विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, बधाइयां दी जा रही हैं, उसके लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है, खुशी के ठिकाने नहीं, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। ये तस्वीरों में भी हम आपको बता रहे हैं। नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं वो लोगों का धन्यवाद करते हुए जुलूस के साथ निकले हैं, विजय जुलूस, और अपनी जनता को हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रत्याशी। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बालाघाट में भी जो प्रत्याशी, उनकी जीत पर जश्न मनाया गया। लगभग हारती हुई बाजी को जीतने पर उत्साह दोगुना हो गया। नवनिर्वाचित विधायक के माथे पर तिलक लगाकर, फूल माला पहनाकर उन्हें बधाई दी गई, और विधायक भी सभी को धन्यवाद प्रेषित करते हुए नजर आए। हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं बालाघाट से, हमारे संवाददाता। हम इस खबर पर अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। लाइव जुड़े हुए हैं श्याम, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो सुना है कहीं कहीं पर फलों से भी तौल दिया गया है प्रत्याशियों को इस जीत की खुशी में। जी, बालाघाट के जो चौंकाने वाले परिणाम थे, इसमें कहीं ना कहीं जनता का जो खुमार दिखाई दे रहा है वो उसमें देखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो जीत का मनाया, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो दिग्गजों की हार दिखाई दे रही है, क्योंकि दिग्गजों के हारने पर भी कर्ता में उत्साह है वो बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि भारी संख्या में लोग विजय जुलूस में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन जी चुनाव हारे हैं, परसवाड़ा से रामकिशोर कावरे जी जो आयुष मंत्री थे वो हारे हैं, लांजी से हिना कावरे जी जो 2 बार की विजय थी प्रत्याशी वो हारी हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं पूरे बालाघाट जिले में एकमात्र एक ऐसा जिन्होंने पुनरावृत्ति करे हैं
वो है संजय उइके जी, बैहर से विधानसभा क्षेत्र से, जिन्होंने तीसरी बार शानदार जीत अर्जित की है। बिल्कुल, जीत तो अर्जित कर ली, विजय जुलूस भी निकाल दिया। बीजेपी का ये जो विजय जुलूस है, ये जिम्मेदारी भी दे रहा है श्याम। जनता बधाई देने के साथ साथ अपनी उम्मीदें भी जता रही होगी। जो एक बोलते ना, अगर हम मीडिया कर्मी की भावना से छोड़कर अगर आम जनता की तरह सोचें, तो जिसको हम जीत की बधाई देते हैं, उसको हम दबी जबान से ये भी कह देते हैं कि अब बचा हुआ काम जल्दी ही पूरा कर देना। यहाँ पर जब हम लोगों ने प्रत्याशी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो रहेगी वो सुशासन की व्यवस्था रहेगी। बालाघाट जिले में जो प्रशासन था, दबाव के तहत काम करता था, वो चीज यहाँ पर देखने मिली। कहीं ना कहीं लोग खुलकर सामने आए, और 2 विधायक कांग्रेस के ऐसे थे जिन्होंने बैलेट पेपर के बदौलत जीत हासिल की है। अंतिम चरण के अंतिम राउंड में जो बैलेट पेपर थी जिनकी गिनती की गई, उसमें वो विजय हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी ये रहेगी कि सुशासन यहाँ पे अर्जित करें, ऐसी व्यवस्था पैदा करें जिसमें भय मुक्त हो, प्रशासन स्वतंत्र होकर काम कर सके। बिल्कुल श्याम, जीतने के पीछे के कारण क्या समझ में आए? क्या वाकई जनता के मन में उस प्रत्याशी के प्रति भावना थी, या फिर कहा जाए कि बीजेपी को वापस लाना था, इसलिए प्रत्याशी कोई भी हो, हमें तो अपनी पार्टी चाहिए? तो परिवर्तन की और युवाओं को लेकर परिवर्तन की लहर थी यहाँ पे, और यही कारण है कि जो तमाम दिग्गज थे, उन्होंने हार का मुख देखा है। पूरे जितने भी चेहरे आए हैं, एक संजय उइके जी को छोड़कर पूरे नए चेहरे बालाघाट जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र में चेहरे देखने को मिले हैं। यहाँ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि जो वर्षों से यहाँ पर सत्ता में काबिज थे, वो उन लोगों को आज हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, अब हार का सामना करने वाले लोगों को एक लंबा इंतजार करना होगा। अगर दोनों ही पार्टियां मिलजुल कर काम करें, जहां पर बीजेपी जीती है और जहां पर कांग्रेस के भी कुछ प्रत्याशी जीते ही हैं कुछ जगहों पर, अगर वो मिलकर काम करें तो शायद प्रदेश के लिए अच्छा काम हो पाएगा। और जब प्रदेश तरक्की करेगा तो देश अपने आप तरक्की की राह पर चल देगा। जी क्रांति प्रिया जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और उसका प्रयास यहाँ पे निरंतर कांग्रेस भी कर रही है। उसने यही बात बोली है, मिलजुल कर जो भी काम होंगे हम बेहतर से बेहतर करने की व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे। ये ऐसा समस्त जितने भी कांग्रेस के विधायक जीत कर आए, उन्होंने कोशिश किया है, क्योंकि सरकार बीजेपी की रहेगी और यहाँ पे जो विधायक रहेंगे कांग्रेस के, कहीं ना कहीं लोगों को आपस में जुड़कर काम करेंगे, तब जाके क्षेत्र का विकास होगा। और सबसे पहली व्यवस्था जो शासकीय कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है कांग्रेस पार्टी को, जिसमें 2 विधायक ऐसे थे जिन्होंने शासकीय मत पर, अगर बात करें बैलेट पेपर के बदौलत जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता रहेगी कि एक अच्छा सुशासन दे। यहाँ पे एक बात जरूर खटक रही है, जीत के जश्न से ज्यादा किसी की हार का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये किस तरह की नीति है? ये पहली चीज यहाँ पे दिखाई दी है। पहली बार जो 7 बार के विधायक थे, 2 बार के सांसद गौरी शंकर बिसेन जी, उनको हार का सामना करना पड़ा, और उनको एक महिला प्रत्याशी जो अनुभव गुंजारे हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने अच्छे खासे वोटों से, लगभग 29,000 वोटों से उनको हराया है। अगर हम परसवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो वहां के पूर्व विधायक जो मधु भगत जी थे, उन्होंने यहाँ के वर्तमान आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे को 25,000 मतों से लगभग हराया है। तो एक बड़े मतों से हराना कहीं ना कहीं दिग्गजों पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आपकी सरकार थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो माहौल पैदा करना था क्षेत्र में, जो विकास की बातें करना था, शायद वो कहीं ना कहीं कमी नजर आई। और इतनी अच्छी शासन की योजना, लाडली बहना, प्रधानमंत्री आवास योजना के बावजूद सत्ताधारी पार्टी के दिग्गज नेता हारे हैं, यहाँ एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ये जुलूस जो निकला है वो बीजेपी की जीत का नहीं है, दरअसल कांग्रेस की हार का है। मैं चाहूंगी इस पहेली को सुलझाइए आप जरा। अगर हम कांग्रेस की हार की बात करें तो सबसे दिग्गज नेता यहाँ पे कांग्रेस की हिना कांवरे जी कही जाती थी, जो लांजी विधानसभा क्षेत्र से। अगर उनका थोड़ा मैं परिचय देना चाहूंगा, उनके पिताजी मंत्री रह चुके हैं, उनकी माताजी विधायक रह चुकी हैं, और वो खुद 2 बार वहां से विधायक रह चुकी हैं लांजी से। उसके बावजूद भी उनको हार का सामना देखना पड़ा। पहली बार चुनाव में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार कर्राहे जी ने शानदार जीत अर्जित करी है, और कहीं ना कहीं एक दिग्गज चेहरे को हराकर उन्होंने एक
वर्चस्व जो है अपना स्थापित किया है और आज वो क्षेत्र में जनता में जो है वो खुशी दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही बात है। अब हम उन बातों पर भी गौर कर लेते हैं जो जिन पर शायद अब जनता सोच रही होगी कि कैसे ये प्रत्याशी हमारा भला कर पाएंगे। तो क्या आपको लगा कि जनता ने अपनी मूलभूत ज़रूरतों को उनके सामने रखा हो और उनकी तरफ से किस तरह का आश्वासन, अब तो आश्वासन का समय चला गया, अब तो काम करने का समय आ गया है, तो किस तरह के काम किए जाएंगे उस क्षेत्र में, प्रत्याशी ने कुछ इस बात का खुलासा अगर किया हो या अपनी मंशा जाहिर की हो? साथी प्रिया जी, अगर बालाघाट जिले में बात करें तो काफी नाले हैं से अच्छी क्वालिटी के रेत निकलते हैं। गांव के वाले रेत लाने में ग्रामीण लोगों को 3 रुपए खर्चा करना पड़ता है, जबकि महंगे जो किराए 1200 रुपए होता है, जो 3000 रुपए करना पड़ता है। कहीं रेत माफियागिरी, शराब माफिया, ठेकेदार, ये कहीं ना कहीं हावी रही है, कमीशन पूरी हावी रही है। उससे जो भाईगिरी जो थी वो ज्यादा बढ़ चुकी है। कहीं प्रशासन दब के काम करता था, आम आदमी की आवाज ही नहीं सुनी जाती। ये सुन रहे हैं जो यहाँ पर हार का सामना भारतीय जनता दिग्गज लेना पड़ा है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज को भी कर। बिल्कुल। अब मतदाताओं की बात कर लेते हैं। कितना प्रतिशत वहां रहा था और जितने प्रतिशत की वजह से ये जीत अर्जित की गई थी, इनका जो जीते हैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में भी हम बताना चाहेंगे और आगामी अगर कुछ योजनाएं हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम की बात तो यहाँ पे योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छा हुआ, यहाँ पे इसके भी कार्य हुए हैं, लेकिन विकास के कार्य में जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी वो नहीं होने, ठेकेदारों के जो है वजनदारी यहाँ पे प्रशासन कार्रवाई नहीं करा, ठेकेदारी प्रथा हावी हुई, मतदाता में वो गुस्सा दिखाई दे रहा था कि आज के अगर रोड बन रही तो रोड एक अच्छी गुणवत्ता वाली हुआ था, यहाँ पे पुल पुलियों की गुणवत्ता नहीं हो पा रही थी, बनते के साथ बारिश में बह जाते थे, ऐसे यहाँ पे निर्माण कार्य हुए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे रहे हैं और अब जो मतदाताओं ने इस बार जो नया अपना मत दिया है वो इसलिए दिया है कि यहाँ पे एक अच्छा सुशासन व्याप्त हो सके, एक गरीब की आवाज अगर है तो वो प्रशासन सुन सके और कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसे दूर किया जा सके। बिल्कुल सही बात है श्याम, मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। हमने बहुत खूबसूरत बातचीत कर ली और ये भी समझ में आ गया कि अगर जो प्रत्याशी जीता है अपने जीत का जश्न मनाना अच्छी बात है, लेकिन किसी हार की वजह से जश्न मनाना ये तो विचारणीय है, क्योंकि आपकी छवि बहुत मायने रखती है जनता के बीच में। तो फिलहाल तो बालाघाट में जो जश्न का माहौल हम देख रहे थे वो दरअसल जीत के साथ साथ वो जो समानांतर हार की खुशी भी मनाई जा रही थी अपने प्रतिद्वंदी को हराने की, उस पे ज़रूर एक सवालिया निशान लग जाता है। क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं ये फिलहाल बालाघाट की तस्वीरें हैं। हम श्याम सूर्यवंशी से चर्चा कर रहे थे, हमारे संवाददाता बालाघाट से, और वो तमाम जानकारियों के साथ हमें बता रहे थे कि किस तरह से जनता ने जो पूरी उम्मीदें जताई हैं अब उसका हवाला भी दिया जा रहा है और किस तरह से जो काम है किए जाने हैं उसमें उसके दिशा निर्देशों के साथ किस तरह से उनका कार्यान्वयन और क्रियान्वयन होगा, इसको लेकर जरूर नई नीति के साथ बीजेपी को काम करना होगा, जीतने वाले प्रत्याशी को काम करना होगा। तो 3 दिसंबर के बाद आ गए परिणाम और परिणाम के बाद अब सबकी नजरें जो टिकी हुई हैं सीएम के चेहरे पर, इसी के साथ हमने कुछ विजय जुलूस पर भी बात की। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा खबर 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।